अगर हमने एक बार कर्ज़ा ले लिया तो उसे चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ये असंभव सा लगने लगता है। तो इस परिस्थिति से बाहर निकालने में मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगी। दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए, ये सारे जो उपाय हैं, इनमें से कुछ उपाय में से मेरा भी खुद का भी कर्ज़ा माफ़ हुआ है। मेरा खुद का कर्ज़ा माफ़ यानी कि चुकाया है मैंने। मेरा खुद का भी कर्ज़ा हमने चुका दिया है इन उपायों में से। अपने आप रास्ते खुल जाते हैं, अपने आप रास्ता दिखा देता है भगवान, जब आप भगवान की शरण में चले जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपकी कर्ज़े की समस्या का हल हो सके। एक नारियल और काला धागा ले ले, जिसे हम हाथ पर या पैर पर भी बांधते हैं, वैसा वाला काला धागा ले लीजिए। और जिस व्यक्ति पर कर्ज़ है उसकी हाइट मापिए, मतलब उसकी हाइट के जितना काला धागा आपको माप लेना है और उतना काला धागा लेके आइए। समझो इंसान की हाइट अगर 5 फुट 10 इंच है तो उतना ही काला धागा लीजिए और उसकी हाइट उतना काला धागा लेके आपको नारियल के ऊपर उसको लपेटना है। पूरा धागा लपेट लीजिए और आपके घर में जहाँ पे भी मंदिर है, आप जहाँ पे भगवान की पूजा करती है, वहाँ पे जाइए और उस इंसान को खड़ा कीजिए और आपके कुल देवता का नाम लेते हुए आपको उस नारियल से उसका उतारा करना है। मतलब सिर से लेकर पैर तक आपको उसे 7 बार घुमाना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। और आपकी कुल देवता जो भी है उनका नाम लीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए 7 बार। और उसके बाद आपको वो नारियल को बहाते हुए, जो बहता हुआ पानी रहता है, या नदी का पानी, कुएं का पानी, या फिर जहाँ पे भी जल स्रोत है वहाँ पे जाके आपको उसे बहा देना है। याद रखिए, ये उपाय आपको सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। दूसरा उपाय, आपको सोमवार नहीं तो मंगलवार को शिवजी के मंदिर में जाना है और शिवजी के लिंग के ऊपर आपको मसूर की दाल, जो लाल कलर की मसूर की दाल आती है, पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ, उस दाल को शिवजी के मंदिर में जाके आपको अर्पण करना है और 108 बार एक माला जप करना है। ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसा आपको 3 महीने तक लगातार करना है ताकि आपका कर्जा उतर सके। शनिवार के दिन ही एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और इसे ढक कर ले जाइए नदी के किनारे, तालाब के किनारे या फिर किसी भी पानी के स्रोत के बाजू में। इसे एक गड्ढा बनाइए और उसमें उसे डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, उसे वहाँ पे पूरा गड्ढा भर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर के सारे कर्जे कम हो जाए। अभी ये चौथा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। देखिए, आपको 5 अलग अलग कलर के गुलाब के फूल लेने हैं और एक 1.5 मीटर का सफ़ेद पूजा का वस्त्र लेना है और उस वस्त्र में 5 गुलाब के फूल डाल दीजिए और उसे ढक दीजिए। और ये करते हुए आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। गायत्री मंत्र का जाप करके इसे माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो, मूर्ति जो भी आपके पास है उसे चढ़ा दीजिए और माता लक्ष्मी जी को पूजा करते हुए उन्हें वंदन कीजिए कि मेरा पूरा कर्जा कम हो जाए और मेरी आमदनी बढ़ जाए। इससे आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी आमदनी बढ़ गई है और आपका कर्जा भी कम हो रहा है। लेकिन ये उपाय आपको लगातार 40 शुक्रवार तक करना है। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका कर्जा जो है वो कम होता जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी 5वां उपाय, अभी जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नारियल लेना है, चमेली का तेल, और जो हनुमान जी को हम सिंदूर लगाते हैं उसे भी लेना है। चमेली का तेल और सिंदूर मिक्स कीजिए और एक स्वास्तिक बना दीजिए, प्रॉपर स्वास्तिक बना दीजिए नारियल के ऊपर, और कुछ गुड़ और चना भोग लीजिए। और हर मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके गुड़, चना, नहीं तो कोई लड्डू का कोई भी भोग ले लीजिए। मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके ये भोग चढ़ाना है, नारियल को चढ़ा देना है। ऐसा आपको लगातार 5 मंगलवार तक करना है।
1-2 मंगलवार होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो भी बदलाव हो रहे हैं, कुछ तो भी अच्छा होने जा रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरे सारे कर्जे कम हो जाए। ये उपाय बहुत ही कारगर है दोस्तों, आप ये उपाय ज़रूर करके देखिए। और लगातार 5 मंगलवार, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर से आप ये करना चाहते हो तो आप 21 मंगलवार तक ये सारी जो पूजा विधि है वो आप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता है और ये बहुत ही आसान है। पुरुष जो है इसे, खासकर ये पुरुष लोगों के लिए है, वही इसे कर सकते हैं। और मैं कुछ जो बातें हैं कर्ज़ा लेने के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। कभी भी कर्ज़ा 8 तारीख को मत लीजिए, 8 को मत लीजिए, 17 और 26, ये तीनों तारीख को कर्ज़ा आप कभी भी मत लीजिए। और आप कभी भी जब भी कर्ज़ा ले तो शनिवार और मंगलवार छोड़ के किसी भी दिन कर्ज़ा ले लीजिए, क्योंकि शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आपने कर्ज़ा लिया तो आप कभी भी उसे चुका नहीं पाएंगे। उसे चुकाने में बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी और वो कर्ज़ा कम होने की बजाय वो बढ़ता ही चला जाएगा। ना ही आवेदन करें और ना ही किसी भी चीज़, कर्ज़े का जो कोई भी काम होता है वो आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन ना ही कीजिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात, आप कर्ज़ा लेते समय भगवान का नाम लीजिए और काली स्याही का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। भगवान का नाम लीजिए और उसे बोलिए कि मुझे शक्ति दो कि ये कर्ज़ा जल्द से जल्द मैं चुका सकूं, मेरे लिए लक्ष्मी माता के सारे द्वार खोल दीजिए। ऐसा आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और तभी कर्ज़ा लीजिए, ताकि जब भी आप कर्ज़ा लेंगे तो जो पैसा आने के सारे द्वार है यूनिवर्स आपके लिए पहले से ही खोल के रख देगा और आपका जो कर्ज़ा है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। और एक बात सुनिए दोस्तों, जैसे कि महाभारत में कृष्ण भगवान ने कहा था, जब तक आप भगवान को जाके बोलेंगे नहीं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और ये मेरी प्रॉब्लम आप प्लीज़ सॉल्व कर दीजिए, तब तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। जब आप भगवान के पास जाएंगे और बोलेंगे तभी तो भगवान आपकी सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ मेरी इस बात के ऊपर ज़रूर भरोसा कीजिए, क्योंकि ये नियम पूरे यूनिवर्स को भी अप्लाई होता है। आप जब तक कुछ चीज़ मांगेंगे नहीं, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अंतिम सत्य है। आपको मैनिफेस्ट करना होता है, हर एक चीज़ को आपको उस सपने में जीना होता है, तभी चाहे वो आपका कर्ज़ा कम होने की बात हो या फिर आपका कोई सपना हो, जो भी हो, आपको हर एक चीज़ को खुद जीना होता है। मतलब कि आपका जो भी सपना है तो आपको ऐसा समझ के चलिए कि सच में वो पूरा होने जा रहा है, पूरा यूनिवर्स उसके ऊपर काम कर रहा है। और ऐसा कोई बात नहीं कि आपको सिर्फ ये उपाय ही करने हैं तो आपको पूरा कर्जा ऐसे ही अपने आप ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत किए बिना कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, तभी आपका कर्जा कम हो सकता है। मेहनत को साथ देने के लिए भगवान चाहिए, ताकि कोई भी अड़चन ना आते हुए आपका कर्जा कम होता जाए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस और आपकी जीवन में जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को कम करने का मैं प्रयास करूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए।